हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य ऑनलाइन एकेडमी में। प्यारे बच्चों, हम लोग करणी में 2 तथा करणी में 3 को अपरिमेय सिद्ध करना सीख चुके हैं। आइए आज हम लोग सीखते हैं करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, और यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पेपर में बार बार पूछा जाता है, इसलिए फुली अटेंशन के साथ देखना है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। जब हमको सिद्ध करना है कि वह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग इसका जस्ट अपोजिट मान लेते हैं कि माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। बस इसी बात को यहाँ पर लिखना है। पहला लाइन लिखेंगे कि माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, जब यह एक परिमेय संख्या है, इसका मतलब हम लोग इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, क्लास 9th में ही पढ़ाया जाता है कि किसी भी संख्या जो परिमेय होता है उसको भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न मतलब कोई ऊपर कोई संख्या नीचे, यानी अंश हर होना चाहिए। अंश हर में P/Q, M/N, J/K कुछ भी लिख सकते हैं। कोई भी 2 अक्षर होना चाहिए। X/Y भी हो सकता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यहाँ पर यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन लिखना जरूरी होता है कि जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। P तथा Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q बराबर नहीं है 0 के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इससे क्या समझ में आता है कि P और Q केवल और केवल एक के पहाड़े में आते हैं, 1 के, और किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं। तभी तो सह अभाज्य संख्याएं हैं। बात समझ में आ रहा है। और Q बराबर नहीं है 0 के, यानी कि उस संख्या के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जैसे अगर P की जगह पर हम 5 मान लेते हैं तो Q की जगह पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 0 आता है तो अपरिभाषित हो जाता है। बात समझ में आ रहा है। और सह अभाज्य मानते हैं, जैसे मान लीजिए 5/6, तो दोनों केवल और केवल 1 के पहाड़े में आ रहे हैं। वहीं अगर हम 6/8 मान लेते हैं तो ये 1 के तो पहाड़े में आ ही रहे हैं, साथ ही साथ 2 के भी पहाड़े में आ रहे हैं। तो 1 को छोड़ के किसी के पहाड़े में आना ही नहीं चाहिए ना। ये 2 के पहाड़े में क्यों आ रहा है? तो इसलिए यह सहअभाज्य नहीं होगा। कौन सा? 6/8। अगला काम क्या करते हैं? दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अगर आपने हमारा करणी में 2 और करणी में 3 को सिद्ध करने वाला वीडियो देखे होंगे तो आप आगे आगे बोलना सीख गए होंगे। बिल्कुल सही। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इधर हो जाएगा करणी में 5 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दिए। जब वर्ग करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। बात समझ में आ रहा है। और इधर P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, Q का स्क्वायर करेंगे तो Q स्क्वायर। बस यही लाइन लिख देना है। यहाँ आ जाएगा 5 बराबर P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद अगला काम क्या होता है कि इसके नीचे कुछ नहीं, जिसके नीचे होता है हम लोग 1 लिखते हैं। किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं लिखा है, उसके नीचे 1 लिख देंगे। फिर क्या करते हैं? तिर्यक गुणा कर देते हैं। तो इधर हो जाएगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब यहाँ पर 5 का काम इधर नहीं, इसके बटे में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बटे 5। यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन आप लोगों ने तैयार किया है, तो इसको बॉक्स बना करके बंद कर देंगे और लिख देंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ ये बॉक्स बन जाएगा और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1। फिर यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन लिखना पड़ेगा, चूंकि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगी। कैसे? जो पुराना वीडियो देखे होंगे वो आगे आगे बोलेंगे, हमारे साथ ही बोलिए, ठीक है। और जो नहीं देखे हैं वो आइए सीखते हैं कैसे P स्क्वायर। जैसे सपोज करिए कि 15/5
अगर ये 15 का स्क्वायर 5 से कट रहा है तो 15 भी 5 से कटेगा। यही बात है ना यहाँ पर पी स्क्वायर, यानी पी की जगह पे हमने 15 माना है, तो 15 का स्क्वायर अगर 5 से कटेगा तो पी जो संख्या खुद है यानी 15 माने हैं, 15/5 भी कटना चाहिए। 15 का स्क्वायर होता है 225/5 और ये हो गया 15/5। ये तो जानते ही हैं 3 बार में कटेगा। इसको काटेंगे तो 5 चौके 20, 5 पचे 25, 45 बार में कट गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये लाइन है। अगला काम क्या करेंगे कि माना P की जगह पर कोई नंबर मान लेते हैं। माना P बराबर, ये 5 लिखा गया है ना, तो यहीं से कॉपी कर देंगे, 5n मान लेते हैं इस बार। इसमें 5 ही क्यों माने हैं? क्योंकि यहाँ पे करड़ी में 5 है। करड़ी में 3 रहता है तो 3 मानते हैं, करड़ी में 2 रहता है तो 2 मानते हैं, करड़ी में 7 है तो 7 मान लेंगे। ठीक है। इसमें क्या होगा कि अब इस लाइन को लिखना है यहाँ से, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P की जगह पे हमको 5n लिखना है। यहाँ पे P लिखा है तो यहाँ 5n लिख देंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या लिखा है 5, तो 5 लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख देंगे, और n का स्क्वायर n स्क्वायर बटे 5। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आ जाएंगे Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो ये 5 से 25 कट रहा है, कितनी बार में 5 बार में, तो यहाँ से आ जाएगा Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5n स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अगला काम क्या होता है, ये 5 गुणा में है तो इधर भेजेंगे किस में चला जाएगा, भाग में, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बटे 5 इक्वल्स टू n स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, ऐसे ही बॉक्स बना देना है क्योंकि दोनों का शकल सेम दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बॉक्स बना करके लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब समझ में आ रहा है? और यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पर P में भाग जा रहा था 5 से, यहाँ Q में जा रहा है, बस P की जगह पर Q चेंज करना है। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं समझ में आएगा? आप अवैध सर से पढ़ रहे हैं और समझ में ना आए, ऐसा हो सकता है? आइए देखते हैं। लिखेंगे चूँकि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा, यहाँ भी होगा। ठीक है। अब यहाँ तक अगर आप लोग आ गए हैं तो काम हो गया आपका, आपको समझ में आ रहा है। बस अब लास्ट का 3 लाइन लिखना है और आप सीख गए। क्या लिखेंगे कि P तथा Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। बात समझ में आ रहा है? हमने माना था कि इनके बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन इसमें तो 5 आ गया। एक मतलब 1, सहअभाज्य मतलब 1 आना चाहिए था, अभी हम बताए थे ना, और यहाँ पर 5 आ गया, यानी कि हम लोग गलत माने थे। ऐसा हो क्यों रहा है? अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आ रहा है? अपरिमेय संख्या होगी। अरे समझ में क्यों नहीं आएगा? आप इतने बेस्ट चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तो समझ में क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल। तो चलिए, आपको समझ में आया, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको समझ में आया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।